खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं इस जगह पे कलाम मुक़द्दस की खिदमत के लिए आई। मैं सबसे पहले अपने भाई पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, पास्टर महविश इमरान के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी पूरी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा तलक PMR के चर्च महमूद बूटी लाहौर से है। हमारे पासबान जो हैं वो जनाब भगत आरफ जैद साहब और जो हमारे दूसरे पासबान हैं वो भाई बिशप इमरान साहब, उनकी क़यादत में आज के हम इस कलाम को खुदावंद की हज़ूरी में पेश कर सकें। सभी हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे और आज का कलाम जो मोतबर कलाम है हम सब की ज़िंदगी के लिए हम सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को आगे लेकर बढ़ना है ताकि हम बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। आज मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से यशवा की किताब दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत पर गौर करेंगे। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को जो उस वक़्त उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यशवा की किताब में से हम देख रहे हैं कि यशवा अपने बंदों को यरू में भेजता है और यरू में वो शतीम के जगह पर उनको भेजता है और उनसे कहता है कि जाकर वहाँ पे जासूसी करो। यरू शहर की जासूसी करने के लिए उनको भेजता है और वो जब जाते हैं वहाँ पर तो यरू शहर में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाकर देखते हैं कि एक कस्बी औरत है, उसका नाम राहब है और वो राहब जो है वो कस्बी है और वो बहुत ज़्यादा खुदा से दूर है। जब वो जासूस उनके घर में गए तो उनसे कहा कि देखो मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखने आए हैं, मुहासा करने आए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि हमें यहाँ पे पनाह दीजिएगा। तो जब राहब बादशाह जो है वो उनको कहती है कि ठीक है आप यहाँ पे छुप जाएं। जब बादशाह सलामत को पता चलता है कि दो जासूस जो हैं वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, वो हमारे शहर में पहुँच गए हैं, हमारे मुल्क में पहुँच गए हैं, तो उन्होंने क्या किया मेरे अज़ीज़ों कि उन्होंने बादशाह को जब ये इत्तला दी तो बादशाह ने पैगाम दिया कि जाएं उस कस्बी औरत जो राहब है उसके घर में जाकर पता करें कि वो क्या करने के लिए आए हैं और कहाँ से आदमी आए हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो राहब जो कस्बी औरत है उससे पूछा कि दो शख्स जो तेरे यहाँ आए हैं वो कहाँ हैं। तो राहब जो है वो उनसे कहती है कि नहीं, मेरे पास तो वो शख्स नहीं आए। हाँ आए थे रात को, लेकिन शाम के टाइम वो वापस चले गए हैं और जाकर देखें वो शहर की तरफ अभी जाते ही होंगे। जब वो शहर की तरफ भाग दौड़ करने लगे, जाने लगे उनको पकड़ने के लिए, तो उसने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद किया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो उन लोगों के साथ बातचीत करने लगी, उनसे कहने लगी कि देखो मैंने तुम पर मेहरबानी की है। जिस तरह के हम कलाम मुक़द्दस में से यशवा की किताब दूसरे बाब की 12वीं आयत में पढ़ा कि अब मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि इस मेहरबानी के बदले आप मेरे साथ क्या सलूक करोगे, कैसे मुझे कौन सा निशान दोगे। और उनसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप कहाँ से आए हो। और जब वो उनसे सवाल कर रही है, बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम लोग आए हैं इस पूरे इलाके का वो देखने आए हैं, देखने भालने आए हैं कि कैसा है यरू का जो शहर है उसको हम हासिल करना चाहते हैं। वो जानती थी कि ये कौन शख्स हैं, ये कौन से लोग हैं। वो जानती थी कि ये खुदावंद को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, जो दरिया कुलज़म था वो 2 हिस्सों में हो गया और उन्होंने जंगें लड़ी खुदावंद के साथ। वह बियाबान में जब वो गए तो खुदावंद ने उनका साथ दिया। अब राहब इस बारे में सारा जानती है, उसको पता है कि
मैं खुदावंद के साथ वफादार रहूँगी तो खुदावंद भी मुझे और मेरे घराने को, अब वो उन लोगों के साथ शर्त बांध रही है कि देखें, अगर मेरे बहन भाइयों को, मेरे माँ बाप को आप हिफाजत से रखेंगे तो ये जो मेहरबानी मैंने की है आप मुझ पर भी मेहरबानी करना। तो जो 2 जासूस थे उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उसने क्या किया कि अपनी छत पे उनको ले गई और वहाँ पे सन की लकड़ियाँ जो बड़ी तरतीब से रखी हुई थी, वहाँ पे उन लकड़ियों के अंदर उनको छुपा दिया। और जब वो सिपाही उसके पास आए तो उनसे कहने लगी कि हमारे यहाँ वो नहीं है, बल्कि वो शहर की तरफ मैंने जाते हुए उनको देखा है। आप जल्दी से ऐसा करो कि उस शहर की तरफ जाओ ताकि वो जासूस आपको मिल जाए। और उसने क्या किया, उन दोनों आदमियों को अपने घर की खिड़की, उसका घर जो था वो एक दीवार के ऊपर था, यरू की दीवार के ऊपर था। और जब वो दीवार के ऊपर उस औरत का घर है तो वो पीछे की तरफ से एक खिड़की थी, उसमें से रस्सी उसने नीचे तारी और उस रस्सी से उसे उन दोनों शख्सों से कहा कि आप इस रस्सी से उतरकर वो सामने पहाड़ों पर चले जाओ और 3 दिन तक वहीं पे छुपे रहना, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे सिपाही लगे हुए हैं। बादशाह ने जो ऐलान किया है उसके तहत आप लोगों को उन्होंने पकड़ना है और आप लोग पकड़े गए तो फिर मैं भी मारी जाऊंगी। तो इससे बेहतर है कि आप 3 रोज़ तक आप वहीं पे छुपे रहें। जब उस औरत ने उनको भेज दिया तो उन्होंने क्या किया, जब वो खुदावंद के बंदा यशवा के पास जाने को तो 3 दिन बाद, तो उन्होंने जाके सारा अपना माजरा सुनाया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें एक औरत मिली जो कस्बी थी और उस औरत ने हमें पनाह दी और हमारे साथ उसने एक वादा किया है, हमसे कसम ली है कि जब आप लोग इस शहर में आओगे, इस मुल्क में आओगे तो इस मुल्क को बचाने के साथ मैं आप पर जो मेहरबानी कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी पर मेहरबानी करते हैं तो उसका भी हक बनता है कि वो भी उस पर मेहरबानी ही करे। जब वो मेहरबानी करती है और उनके साथ सौदाबाजी करती है, और मैं एक बार फिर दोबारा पढ़ूँगी कि वो क्या निशान तलब करती है, वो क्या कहती है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो और तुम मेरे बाप और माँ और भाई और बहनों को जो कुछ उनका है सलामत रखोगे और बचा लोगे। जब मेरे अजीज़ों ये उन आदमियों के साथ वो बातचीत कर रही है, उनसे कह रही है कि मुझे कोई निशान दो, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जिस जगह से तूने हमें नीचे तारा है, जिस खिड़की से तूने हमें रस्सी के ज़रिए तारा है, वहाँ पे एक लाल डोरी जो है वो बांध देना। जब हम इस शहर में आएंगे, जब हम इस इलाके में आएंगे तो जो निशान वाली होगी, रस्सी वाली होगी, सुर्ख रस्सी वाली खिड़की होगी, उसको हम छोड़ देंगे। क्योंकि वो कहाँ पे रहती थी, वो यरू की दीवार पर उसका घर बना हुआ था, वहाँ पे रहती थी। तो मेरे अजीज़ों, जब राहब ने ये बात खुदावंद के बंदों के सामने रखी, वो जानती थी कि अगर बादशाह को पता चल गया तो मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि जासूस को रखना, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जासूस लोगों को लोग जो है जो भी पनाह देते हैं उनके पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसने अपनी हथेली पर जान रखी और खुदावंद के बंदों का साथ दिया, खुदावंद के लोगों का साथ दिया, और उसने अपना, हालांकि उसका पेशा जो था वो सही नहीं था, वो बदचलन औरत थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा वो आए थे लेकिन वो वापस चले गए। उसने झूठ बोला, अगर वो चेक करते पकड़ी जाती तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन उसने अपने खुदावंद के लिए, हालांकि वो खुदा से दूर है लेकिन खुदावंद का डर खौफ उसके अंदर है, खुदावंद से वो प्यार करती है, खुदावंद के साथ वफादार है। तो उसने कहा कि देखें, मैं आपके साथ मेहरबानी कर रही हूँ तो आप भी मेरे पर मेहरबानी कीजिए, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों पर अपनी मेहरबानी कीजिएगा। जब आप, मुझे पता है कि ये शहर खुदावंद आपको देगा, ये मुल्क आपका है, खुदावंद ने जो वादा किया है वो पूरा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब राहब ने ये बातें उनसे की और जब वो यशवा के पास गए, जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए, पूरे मुल्क के 7 चक्कर लगाए और 7 बार उन्होंने चक्कर लगाते, लोग देख रहे हैं कि ये जंग नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि चक्कर ही काटते जा रहे हैं। बादशाह जो है वो परेशान है, उसकी फ़ौज जो परेशान है, जो बड़ा शहर यरू है उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वो दरवाज़ा बंद किए हुए हैं तो वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि सारे चक्कर लगा, जब 7वां चक्कर ख़त्म हुआ तो मेरे अज़ीज़ों वो सारी की सारी दीवार गिर गई और जो राहब फाशा का घर था वो वहीं पे कायम रहा। आज मैं बताना ये चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि औरत जो है वो
किसी भी काम में पीछे नहीं है। आज अगर मर्द डॉक्टर है तो औरत भी डॉक्टर है, बहुत सारे कामों में वो हैं। अगर जो औरत है वो कहीं भी किसी भी महकमे में पीछे नहीं है। अगर पास्टर साहबान है तो खादमाएँ भी हैं। इसी तरह खुदा ने उनको भी वो आला दर्जा, वो मुकाम दिया है कि औरत कभी भी किसी मकाम में पीछे नहीं है। हर खेल के मैदान में देखें औरत शाना बशाना मर्द के साथ है। यहाँ पे अब उनको ज़रूरत थी कि वो इस पूरे शहर का जो है वो जायज़ा लें कि इस शहर में क्या हो रहा है, कैसे कैसे किस जगह पे इनके जो निगहबान बैठे हुए हैं, बचाने वाले बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कौन सी औरत का सहारा लिया? कस्बी औरत का सहारा लिया। और उस कस्बी औरत के दिल में ये पता था कि खुदावन जो बैरोबर का रब है, जो कादिर मतलब खुदा, जिन्हें बनी इसराइल को पानियों में से, समुद्रों में से निकालने की कुदरत रखता है, उसमें से वो उसने ज़मीन को खुशक किया और उनको निकाला। तो वो खुदा जिसके मैं पनाह में हूँ वो मेरी हिफाजत करेगा। सो उसने उस मेहरबानी के बदले उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहनों को खुदावंद के वसीला से बचा लीजिएगा। जब वो 7 चक्कर मेरे जीजों पूरे हो गए तो उन्होंने क्या किया? जब वो सारी दीवार गिर गई है, बिल्कुल टूट गई है, तो सारे लोग वहाँ पे आ गए हैं। लेकिन राहब जो है, जो कस्बी औरत है, उसका घर जो है वो नहीं टूटा, नहीं तबाह हुआ, बल्कि वो वहीं पे है। उसने अपने माँ बाप बहन भाइयों से कहा कि इस कमरे में आ जाओ, क्योंकि खुदा के बंदों ने मुझसे कहा है अगर ये बाहर हुए तो उनके खून का उनका खून जो है वो तेरे सर पे होगा, और अगर ये अंदर रहकर मारे गए तो फिर उनका खून हमारे सर पे होगा। लेकिन तू इस कमरे में उनको बंद कर लेना जब हम यहाँ पे आएंगे। और राहब ने ऐसा ही किया मेरे अजीज़ों, ताकि वो इस बात को खुदावंद के सामने रख सके। और खुदावंद जानता था कि इसने मेरे लोगों को पनाह दी है, इन लोगों की हिफाजत की है। तो मेरे अजीज़ों उसने क्या किया? खुदा ने उन पर भी मेहरबानी की। आज अगर हम देखें कि बहुत सी औरतें जो हैं वो खिदमत में सरगर्म है, बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ रही हैं। कोई पहले था वक़्त कि लोग औरत को अच्छा नहीं समझते थे, पाँव की जूती समझते थे, लेकिन आज किसी भी मौके पर कहीं भी देख लें औरत का वहाँ पे होना ज़रूर है, क्योंकि औरतें जो आज किसी से कम नहीं हैं। खुदा के कलाम में खुदावंद तारीफ़ करता उन औरतों की जो खुदा के साथ प्यार करती हैं, जो खुदा के साथ वफ़ादार हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो कलाम मुक़द्दस में से बहुत सी ऐसी ख़वातीन हमें मिलती हैं। आस्तर है जिसने अपनी बनी इस्राएल कौम को बचा लिया, यहूदी कौम को बचा लिया। और बहुत सी औरतें जो खुदावंद के साथ बेहद प्यार करती हैं। जब हम कज़ा 4 बाब के 4 आयत में देखते हैं तो एक दबूरा औरत जो है वो एक बनी इस्राएल की इंसाफ करने वाली औरत है। वो जंगजू औरत है, वो जंग भी करती है, लोगों का इंसाफ भी करती है। इस कदर खुदा के साथ वफ़ादार है, प्यार करने वाली औरतें हैं, खुदा के साथ जुड़ी हुई औरतें हैं। कलाम मुक़द्दस में हमें बारहा मिलता है कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कस्बी हैं, जो बदचलन हैं, वो सब खुदा के साथ वफ़ादार हैं, क्योंकि जिसे खुदा खड़ा करता है उसे कोई इंसान बैठा नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि इस औरत ने अपने घराने को बचाने के लिए खुदा के लोगों की खिदमत की, खुदा के लोगों को पनाह दी। आगे हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील और उसके 4 बाब में से हमें एक और औरत के बारे में पता चलता है। कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह इस औरत की खुद तारीफ़ करते हैं। अब जब हम देखते हैं 4 बाब में तो वहाँ पे हमें एक सामरी औरत की कहानी मिलती है। सामरी औरत वो औरत है जो बहुत ज़्यादा बदचलन है, जो जिस्म फरोश औरत है, और वो खुदा यीशु मसीह के पास खुद नहीं आ सकती थी। खुदा यीशु मसीह खुद उसके पास गए जब वो सुखार के कुएं पर पहुंची। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से मुताला करें यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पस वो सामरी के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस किता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चनाचा यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरी की एक औरत पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि सामरी औरत जो है वो खुदा यीशु मसीह वहाँ पे कुएं पर पहले ही से मौजूद है, सुखार के कुएं पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे वो एक औरत आती है जो सामरी है, और खुदा यीशु मसीह से कहता है मुझे पानी पिला। उसने कहा तू पहले से मौजूद है और तू कहता है मुझे पानी पिला, तो मेरे पास तो कोई पानी नहीं है। खुदावंद उससे कहता है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी पिलाता। तो उसने कहा अगर तू ज़िंदगी का पानी पिला सकता है तो फिर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है?
तू पानी क्यों मुझसे मांग रहा है? ना तो तेरे पास कोई बर्तन है, ना कोई चीज़ है, तू मुझसे पानी मांगती। ये तो जो कुआं है ये तो मेरे बाप दादा ने हमें दिया है, ये यकूब का कुआं है और हम सब यहीं से आकर पानी को भरते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो उसने कहा कि हाँ, तो ज़िंदगी का पानी देता है तो फिर मुझसे क्यों मांगता है? खुदावन यीशु मसीह से ये सवाल कर रही है, वो औरत मकालमा कर रही है, खुदावन से पूछ रही है। तो खुदावन उससे कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तेरे अंदर पानी के चश्मे लगा देता। अब वो औरत कहती हाँ, मुझे जल्दी से वो पानी पिला दे, क्योंकि अगर वो मैं पानी पीऊँगी तो फिर दोबारा इस कुएं पर नहीं आऊँगी। हालांकि खुदावन यीशु मसीह ये नहीं उसको कह रहे थे, यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी के बारे में कह रहे थे। वो कहती है खुदावन यीशु मसीह से, फिर मुझे जल्दी से वो पानी पिला दे कि मैं दोबारा इस कुएं पर ना आऊँ। यीशु मसीह ने कहा जा पहले अपने शोहर को बुला ला। उसने कहा मैं तो बेशोहर हूँ, मेरा तो कोई शोहर नहीं है। खुदावन यीशु मसीह बड़ी आजिज़ी के साथ उसे कहते हैं कि हाँ, 5 तो पहले कर चुकी है, लेकिन जिसके पास अब है वो भी तेरा अपना नहीं है। वो बहुत घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि ये वही है खुर्तीस। वो जल्दी से कहती है तू वही मसीह है जो आने वाला है? वो उसे कहता है कि हाँ, तूने खुद कह दिया। तो वो जल्दी से अपने आप को खुदावंद के कदमों में लाती है और खुदावंद के सामने झुक जाती है, माफ़ी मांगती है कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं जानती नहीं थी, तूने मेरी ज़िंदगी के हाल हवाल के बारे में बता दिया। वहीं पे वो अपना गड़ा छोड़ती है और मेरे अजीज़ों गाँव में भागी चली जाती है। भागकर सारे गाँव में ये मनादी करती है, ये फरमान जारी करती है कि आओ तुम्हें मैं मिलाऊँ उस शख्स से जो ज़िंदगी की बातें बता रहा है, जिसने मेरे हाल हवाल के बारे में बताया, जिसने मेरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ। आप भी नहीं जानते इसके बारे में, आप भी नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन वो जानता है मेरे बारे में, क्योंकि वो मसीह जो आने वाला है वो आ चुका है। उसने मेरी ज़िंदगी के हाल हवाल के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। तो वो जो पूरे का पूरा गांव है वो यीशु को देखने के लिए सभी पूरे गांव में कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग, सबको कह रही है आओ तुम्हें दिखाऊं, आओ तुम्हें मिलाऊं उस यीशु नासी से जिसने मेरी ज़िंदगी के हाल हवाल के बारे में बता दिया। तो मेरे अजीज़ों, जब वो पूरे के पूरे गाँव को इकट्ठा कर के ला रही है, वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द आकर उससे कहते हैं कि उस्ताद आ हमारे साथ खाना खा। तो उस्ताद कहते हैं अब मेरी भूख नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है। तो खुदावंद उससे सारे कहते हैं कि कोई इसको खाना खिला गया क्या, किसी ने इसको खाना खिलाया? उन्होंने कहा कि कौन इसको खाना खिला गया, अभी तो इन्होंने हमें भेजा है कि जाओ बाज़ार से खाना लेके आओ। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो खाना खा चुका। तो मेरे अजीज़ों, जब वो खुदावंद के साथ प्यार करने वाली औरत जो है, खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदावंद ने उससे कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। जब मेरे अजीज़ों वो अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार जो लोग हैं वो बड़े घबरा रहे हैं, परेशान हैं, शागिर्द लोग हैं और कहते हैं रब्बी उस्ताद क्या हो गया? उसने कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। जब वो बातचीत कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ और वो आपस में कह रहे हैं कि कोई इसको खाना खिला गया क्या, किसी ने इसको खाना दिया है, ये कैसी बातें कर। अभी थोड़े ही वक्त हुआ कि वो सारे की सारे जो गाँव का सारा पूरा का पूरा गाँव यीशु के कदमों में वहीं पे आ गया। कहाँ पे आया? जहाँ पे यीशु मसीह खड़े थे, वहाँ पे सुखार के कुएं पर आकर और उस औरत को देखा जो मनादी करती हुई उन लोगों को इकट्ठा करके ले आई। तो मेरे अजीज़ों, ये वो औरत है जो कस्बी औरत है, जो बदचलन औरत है, और उसने खुदावंद यीशु मसीह के फरमान पर, खुदावंद यीशु मसीह की बात पर, जब उसके हाल हवाल के बारे में खुदावंद ने उसको बताया तो उसने जाके पूरे गाँव में मनादी कर दी। खुदावंद ऐसा ही मेरी और आपकी ज़िंदगी से चाहता है कि हम गुनाह की हालत में है, चाहे वो कोई शख्स, चाहे वो कोई खतून है, चाहे कोई भी है, खुदावंद हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को दूर करके हमें ज़िंदगी की तरफ लेके आना चाहता है खुदावंद कि हम रुके हुए पानी ना बने जिसमें मच्छर, टिड्डियाँ सब कुछ आकर बैठता है और बदबू आती है, बल्कि हमें ऐसे बनना है जिस तरह खुदावंद का फरमान है कि मैं तेरे अंदर पानी के चश्मों को जारी कर दूंगा। वो चश्मे यही हैं कि खुदावंद के कलाम को खुदावंद के हजूर में फैलाते जाएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं कि खुदावंद का कलाम किस तरह है। जब हम कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 41 आयत पर गौर करते हैं तो वहाँ पे लिखा है, 41वीं आयत में लिखा है, और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए और उस औरत से कहा अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फ़िल हकीकत दुनिया का मनज्जी है।
मेरे अजीज़ों, यहाँ पे उस औरत ने तो मनादी की, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उसके कलाम को सुना, तो वो सब ने तौबा की, खुदा यीशु मसीह के कदमों में आ गया। और वो जानते थे कि यही यीशु जो है वो हमारा मनज्जी है, जो इंसान को पैदा करने वाला, जो औरत को पैदा करने वाला, जो हर इंसान को पैदा करने वाला। सिर्फ मर्द हज़रात का काम नहीं है कि वो खुदा के कलाम को फैलाए, खुदा के कलाम को सुनाए। खुदावंद ने ऐसी औरतों को चुना जिनको माशरा जो है वो पसंद नहीं करता, अच्छी निगाह से नहीं देखता, बल्कि उनके लिए बुरे ख्याल, बुरी सोचें रखता है। लेकिन यीशु मसीह जब भी किसी के पास गया, जब मरियम मगदलिनी के पास आए, तो जिसमें 7 बदरूहें थी और वो शेही की बदरूहें थी, जब यीशु ने उसकी तरफ, क्योंकि वो देख रही थी कि मैं इसको जल्दी से अपने बस में कर लूँगी, मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं हर मर्द को अपने बस में कर लेती हूँ और मैं यीशु को भी अपने बस में कर। जब यीशु ने उसकी तरफ देखा, उसकी निगाहों की निगाहें डालकर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उस औरत के सारे उसको पता चल गया कि मैं बहुत ही गुनहगार हूँ। खुदावंद ने उस औरत को भी चुन लिया। जब वो औरत जो एंड फेल में पकड़ी गई, तो यीशु मसीह ने कहा पहले वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे से गुनाह को लेकर बहुत उछालते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे मेरा यीशु खड़ा हो जाता है, वो कहता है पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। आज मैं और आप पहले हम अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें कि क्या हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम गुनाह तो नहीं कर रहे, फिर हम दूसरों से बात करें। अगर खुदा ने मर्द को इतना रुतबा, इतनी बरकत दी है, तो औरत भी कहीं पे किसी जगह पे भी कम नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, राहब ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए तगोदौर की, उसने मेहनत की, उन जासूसों को अपने घर में तारा, उन जासूसों की निगहबानी और हिफाजत की, और खुदा ने उसके पूरे घराने को बचा लिया। आज वे एक फाशा औरत होकर अपने घराने को बचा सकती है, एक सामरी औरत होकर, कस्बी औरत होकर, जो कि दुनिया नहीं हम जानती किसी के गुनाह को, लेकिन खुदा में यीशु जानता है। यीशु खुद उसके पास, अगर वो औरत को जानते कोई तो कोई उसको पास ना जाता। यीशु जानता था कि वो चर्च में नहीं आ सकती, वो हैकल में नहीं जा सकती, वो कहीं भी नहीं जा सकती। यीशु उसके पास खुद आया और उसने उसकी ज़िंदगी के बारे में सारे हाल अहवाल बताए। तो उसने क्या किया, उसी दम उसने ये नहीं सोचा कि मैं बपतिस्मा लूँगी, मैं तौबा करूँगी। उसने सबसे पहले जाकर यीशु के कदमों में झुककर उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि तू वही मसीह है जो आने वाला है, और पूरे के पूरे गांव को खुदावंद के कदमों में ले आई। तो मेरे अजीज़ों, ये है खूबसूरती कि उसने पूरे के पूरे गांव को बचा लिया। राहब ने अपने घराने को बचा लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहब की शादी सलमोन से हुई, और सलमोन और राहब से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था बोइज, और बोइज से ओबेद पैदा हुआ जो रूत का शोहर था। तो उससे ओबेद पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, यस्सी से दाऊद, और दाऊद से खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए। और आज हम देखते हैं कि वही नस्ल जो है वो बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ रही है। क्या खुदावन ने इन लोगों से परहेज़ किया? ये खुदावन यीशु मसीह की चरदादी बनती है। इससे पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह ने कभी भी किसी मुकाम पर किसी औरत को पीछे नहीं किया, बल्कि जो खुदावन यीशु पर ईमान रखता है तो वो पूरे का पूरा घराना निजात पाता है। मेरे अजीज़ों, आज हम सब बहनें मिलकर, सब भाई मिलकर, शाना बशाना होकर खुदावन के कलाम की मनादी करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। और उसने कहा है कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ और बहुत सी रूहों को जीत लो, बहुत सी रूहों को मेरे गला में शामिल करो। अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में से, औरत जो है वो कभी भी पीछे नहीं है, बल्कि हमेशा वो एक बड़ी लीडर है। अगर मर्द लीडर है तो औरत भी लीडर है, अगर मर्द खादम है तो औरतें भी खादम हैं, अगर वो बादशाह है तो वो भी बादशाह है। मेरे अजीज़ों, खुदावन ने कभी किसी जगह पे उनको पीछे नहीं किया, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितने भी गिनौने गुनाह क्यों ना, लेकिन जब वो यीशु के कदमों में आ जाती है, सारे गुनाहों को वो धो डालता है। हमसे कभी भी नफरत नहीं करता, बल्कि हमसे प्यार करता है। तो आज मेरे अजीज़ों, हम सबको चाहिए कि हम खुदावन के कलाम की मनादी ज़ोर शोर से करें और ख़ुद भी अमल करें। ये नहीं कि दूसरों को तलकीन करते रहे, दूसरों को तरबियत देते रहे, लेकिन खुद नहीं। आपने देखा है कि जिस तरह राहब ने एक अच्छे तरीके के साथ अपनी फैमिली को बचाया, आज मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे अपने घराने को बचाना है। जिस तरह एक सामरी औरत ने अपने घराने को बचाया, अपने आप को बचाया, तो आज हमें भी पूरे के पूरे गांव को, पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया में जाना है, अंजील की मनादी करनी है। एक अच्छी बहन बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर, एक अच्छी माँ बनकर, अच्छी बीवी बनकर। जब हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी कि हम अच्छी बेटी बने, अच्छी बहन बने, अच्छी बीवी बने, अच्छी माँ बने, तो फिर
फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। जिस तरह के आस्तर जो थी वो एक अच्छी बेटी बनी, जिस तरह के खुदावंद खुद के कलाम में लिखा है कि राहब जो है वो अच्छी बेटी बनी, जिसने अपने माँ बाप को बचाया, जिसने पूरी कौम को आस्तर ने बचाया। आज देखते हैं कि सारा एक अच्छी बीवी बनी, हन्ना एक अच्छी माँ बनी, और बहुत सी कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि औरतें हैं जिन्होंने अच्छे सबूत दिए, और वहीं से देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुकद्दसा माँ मरियम जो है वो हमारी अच्छी माँ है, जो हमारे यीशु मसीह की माँ है, हमारी भी माँ है, जिसने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरबियत दी। तो आज हमें भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करनी है, ताकि वो बड़े होकर बड़े जशीले खादम बने, खुदा के साथ प्यार करने वाले बन जाए। ऐसा ना हो कि हम पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद है, और जब माँ अच्छी तरबियत करेगी तो बच्चे बच जाएंगे। तो आज मैं चाहती हूँ, सारी माँओं से मेरा पैगाम है, सारी माँओं को ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि सुबह को खुद भी उठकर दुआ किया करें, कलाम को पढ़ा करें, ताकि आपके बच्चों में वही जो ईमान है वो डिलीवर हो, और ताकि बच्चे कल को बड़े खादम बने, बड़े लीडर बने, बड़े सूरमा बने। और वो माँ ही है जो इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ उनको आगे लेकर चलती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब बहनें जो सुस्ती में है, लापरवाही में है, वो सारी सुस्ती लापरवाही को छोड़ें और खुदावंद के साथ वफादार रहें। आए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगी कि खुदावंद आपको इसी ईमान में मजबूत करें। अजीम कादर मतलब खुदावंद, तू जो वादों का सच्चा है, जिंदा मेहरबान खुदावंद है, तू जो लासानी लारेब खुदावंद है, तू जो सुल्तान आज़म खुदावंद है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, कबूल किया, उन पर तेरा फजल वाला रहम वाला हाथ चाहती हूँ। अपने लोगों को बरकत आकर, ताकि तेरे लोग बरकत, शिफा, रहाई पाकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद बाप, जितने लोग हमारे साथ हैं उन पर अपना फजल वाला रहम वाला हाथ बढ़ा। मैं फजल टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, पास्टर इमरान फजल के लिए, पास्टर महविश इमरान के लिए, और उनकी पूरी टीम के लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए तेरे हजूर में बरकत की दुआ करती हूँ। अपने इन प्यारों पर अपना शफकत वाला रहम वाला हाथ पड़ा, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं तेरे कलाम की मुनादी के लिए उनको बहुत ज़्यादा रूहों को जीतने का सबब बना दे। खुदा हम सब पर अपना फजल वाला रहम वाला हाथ पड़ा, हम सबको बरकत आकर जितने कलाम को सुनने वाले, कबूल करने वाले हैं, उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि वो इसी तरह तेरे साथ वफादार रहें। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन।